हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसका आवर्त सारणी से क्या संबंध है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, किसी का इंतज़ार आपको नहीं करना पड़े। इससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और सारे वीडियो आप तक बहुत ही सरलता से पहुंच जाएंगे। अब देखो, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आवर्त सारणी की चर्चा करते हैं। तो पहले अपन देखते हैं आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अपन पूरी चर्चा कर चुके हैं। आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पूरी अपन चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आवर्त के अंदर किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कौन कौन से कक्षक भरे जाते हैं, उनकी चर्चा अपन ने नहीं की है, वो यहाँ देखने वाले हैं। तो आवर्त सारणी में जो आवर्त हैं वो मुख्य कोश यानी कोश को या कक्षा को निरूपित करते हैं। आवर्त कोश या कक्षा को निरूपित करते हैं। इसके अलावा किसी आवर्त में तत्वों की संख्या उपलब्ध परमाणु कक्षकों की तुलना में दुगनी होती है। आवर्त में तत्वों की संख्या परमाणु कक्षकों से दुगुनी होती है। यह तो बात हुई दो महत्वपूर्ण लाइनों की। उसके बाद आवर्त जो है वो टोटल 7 हैं। आवर्त कितने हैं? 7 हैं। और ये क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, क्षैतिज पंक्तियां, यानी आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर ये वाली जो क्षैतिज पंक्तियां हैं वो क्या कहलाती है? आवर्त के नाम से जानी जाती है। अब देखो, आवर्त 7 हैं तो वो कहाँ से शुरू होते हैं? प्रथम आवर्त वो शुरू होता है हाइड्रोजन से और समाप्त प्रत्येक आवर्त अक्रिय गैस पर होता है। तो प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या हो गई 2। हाइड्रोजन से शुरू होता है, हीलियम पर समाप्त हो जाता है। कौन सा कक्षक भरा जाता है? 1s कक्षक। तत्वों की संख्या हो गई 2 और एक कक्षक भरा जाता है s। तो तत्वों की संख्या दुगुनी हो गई कक्षकों से। एक कक्षक 2 तत्व। प्रथम आवर्त में 2 तत्व, n की वैल्यू कितनी? 1। फिर आता है द्वितीय आवर्त। द्वितीय आवर्त में हीलियम के बाद में ये लिथियम से शुरू होता है और लिथियम से शुरू होकर के नियोन पर फिनिश होता है, यानी अगली अग्रिय गैस हो गई नियोन। ये हाइड्रोजन 1 और हीलियम 2, ये 3 से 10 तक, यानी इसमें टोटल 8 तत्व रखे गए। अब इसमें कौन से कक्षक भरे जाते हैं? तो इसमें 2s और 2p ये कक्षक भरे जाते हैं। और ये 2s और 2p कक्षकों के बढ़ने के साथ ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कौन सा? द्वितीय आवर्त। n इज इक्वल टू 2 होता है। इसके लिए n की वैल्यू 2 होती है। लिथियम से शुरू होता है, नियोन पर समाप्त हो जाता है। टोटल 8 तत्व हैं और 4 कक्षक हैं। कौन से? 3p का और 1 s का। टोटल 4 कक्षक इसमें भरे जाते हैं। तो कुल 8 तत्व रखे गए हैं, कक्षक टोटल 4 भरे जाते हैं। ये है अति लघु आवर्त, क्योंकि इसमें 2 ही तत्व रखे गए हैं, इसको कहते हैं अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त। इसमें 8 तत्व हैं, यह है लघु आवर्त।
लघु आवर्त। अब मैं एक बार आपको वो डायग्राम याद दिला देता हूँ अपने वाला, कौन सा, 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s, 2p 3p 4p 5p 6p और 7p, फिर 3d 4d 5d 6d और 7d तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर 4f और 5f। ये अपने कक्षक हुआ करते हैं, इनको अपन यूं भरेंगे इस तरीके से, ठीक है। और पहला आवर्त यहाँ समाप्त हो जाता है, ये फर्स्ट। दूसरा आवर्त यहाँ फिनिश होता है, तीसरा आवर्त यहाँ होता है, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त और ये सातवां आवर्त। यानी हर एक पी ऑर्बिटल के फिनिश होने के साथ एक आवर्त कंप्लीट हो जाता है। तो पहला आवर्त जरूर एस के साथ कंप्लीट होता है, एस ब्लॉक में होनी चाहिए तो हीलियम, लेकिन यहाँ नहीं होकर के इसको पी ब्लॉक में अक्रिय गैसों से समानता के कारण रखा गया है। फिर 2p फिनिश होते ही एक आवर्त, दूसरा आवर्त समाप्त हो जाता है। देखो यहाँ ऊपर 2p समाप्त होते ही एक आवर्त फिनिश हो गया। यानी ये हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और ये 118वां तत्व है ओग्नेसॉन। तो टोटल 118 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों का भरा जाएगा। तो ये 2p पर दूसरा आवर्त, 3p पे तीसरा आवर्त, 4p पे चौथा आवर्त, 5p पे पांचवा आवर्त, 6p पे छठा आवर्त और 7p पे सातवां आवर्त। यानी p कक्षक के कंप्लीट होने के साथ ही एक आवर्त पूर्ण हो जाता है। तो ये हो गया लघु आवर्त 8 तत्वों वाला। फिर तृतीय आवर्त है आवर्त संख्या 3, n बराबर 3। नियोन के बाद में ये सोडियम से शुरू होता है और अगली अक्रिय गैस है आर्गन, इस पे समाप्त हो जाता है। तो देखो 2p पे ये समाप्त हुआ, फिर 3s और 3p, ये 3s और ये 3p के कंप्लीट होने के साथ ये पूर्ण हो जाता है। और इसमें ये 11 पे, ये 18 पे, यानी कितने कक्षक भरे गए, एक p का एक s का, सॉरी 3p के एक s का, टोटल 4। तो 8 तत्व हैं, इसमें 8 तत्व रखे गए। ये भी क्या है, लघु आवर्त, लघु आवर्त। तो इसमें टोटल 8 तत्व रखे गए। ये सोडियम 11 से शुरू होता है, आर्गन 18 पे, अक्रिय गैस पे फिनिश हो जाता है। ये 3 से शुरू होता है, 10 पे समाप्त, ये 1 से 2 पर। फिर नेक्स्ट आते हैं चतुर्थ आवर्त, चौथी क्षैतिज पंक्ति है, फोर्थ, n = 4। ये आर्गन के बाद में पोटेशियम 19 से शुरू होता है। अब देखो 3p कंप्लीट होने के बाद आता है 4s, 4s के बाद में 3d 4p, 4s 3d और 4p के साथ समाप्त हो जाता है। कितने कक्षक काम में ले रहे हैं, 3p के, 5d के 8, 1 ए 9, 9 दूनी 18। क्रिप्टॉन 36 पे जाके समाप्त होता है। कितने तत्व आ जाएंगे, 18, यानी 18 तत्व इसके अंदर आएंगे। इसको कहते हैं दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त। बड़ा हो गया थोड़ा सा, ये लघु, अति लघु, फिर लघु 2, फिर दीर्घ आवर्त। फिर अपन पंचम आवर्त की बात करते हैं। इसमें कौन से कक्षक भरे गए, 4s 3d और 4p कक्षकों को भरा गया है। पोटेशियम 19 से शुरू होता है, आर्गन 36 पे समाप्त हो जाता है। कुल 18 तत्व भरे गए हैं, यानी हर एक अक्रिय गैस पर समाप्त हो रहा है पंचम आवर्त। अब इसके अंदर एक खास बात और, ये 3d संक्रमण श्रेणी भरी गई है। इसमें कौन सी संक्रमण श्रेणी, 3d संक्रमण श्रेणी। अब इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं वो आगे देखेंगे। यहाँ 3d संक्रमण श्रेणी भरी गई है, तत्वों की संक्रमण श्रेणी 3d कंप्लीट हो जाती है चौथे आवर्त में। पंचम आवर्त n = 5,
क्रिप्टॉन के बाद में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर आता है रुबिडियम 37 पे। अब इसमें देखो ये अपना 4p कंप्लीट हो गया। 4p के बाद में 5s, 4d और 5p, 5s, 4d और 5p, ये कक्षक भरे जाते हैं। कितने भरे गए? 3p के 5d के 8, 1s का 9, 9 दूनी 18, यानी जितने कक्षक हैं उनके दुगुने तत्व आएंगे रुबिडियम से। और जीनोन 54 पे समाप्त हो जाता है और तत्व कितने हो गए? 9 कक्षक हैं, 18 तत्व हो जाएंगे, सीधी सी बात है। और अक्रिय गैस पर समाप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं। पंचम के बाद में ये भी क्या हो गया? 18 तत्व हैं, दीर्घ आवर्त हो गया। फिर षष्टम, n बराबर 6, सीजियम, ये सीजियम से शुरू होता है, ये 54 से, ये 55। अब देखो 54 वाला कौन सा था? 5p, ये कंप्लीट हो जाता है। तो फिर 6s, 6s के बाद में 4f, 5d, 6p, 6s, 4f, 5d और 6p पे समाप्त होता है। 6p 6 होते ही कंप्लीट हो जाता है। और ये अगली अक्रिय गैस रेडॉन 86 पे जाके अटकता है, यानी जीनोन के नीचे रेडॉन है, वहां तक है ये। अब इसमें देखो कितने हैं? 55 से 86 तक, तो 6 तो 3 कक्षक ये, 5 ये, 8, 7 ये, 15 और 1 16, 1 s का, 7 f के, 8, 5 d के, 13 और 3 p के, 16, 16 के दुगुने 32 तत्व रखे गए हैं इस आवर्त में। तो 18 वाला दीर्घ था, ये अति दीर्घ हो जाएगा, अति दीर्घ आवर्त। अब इस आवर्त की खास बात यह है कि इसमें देखो ये भरा गया 4d संक्रमण श्रेणी, ये 3d संक्रमण श्रेणी थी, ये 4d संक्रमण श्रेणी भरी गई। इसमें 5d संक्रमण श्रेणी हो जाएगी, लेकिन इसमें 4f आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी भरी जाती है। और 4f कक्षक जिन तत्वों में भरे जाते हैं वो कहलाते हैं अपने लेंथेनाइड्स, यानी लेंथेनम 57 के बाद वाले तत्वों को लेंथेनाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथेनाइड। और वो कहाँ से हैं? सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 तक के तत्वों को क्या कहते हैं? लेंथेनाइड्स के नाम से जाना जाता है। और इनमें कौन से कक्षक? 4f, 5d और 6s कक्षक भरे जाते हैं। इनको लेंथेनाइड्स के नाम से जाना जाता है, और क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आने वाले तत्व होते हैं। तो लेंथेनाइड्स लेंथेनम के बाद वाले सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक के तत्वों को अलग से निकाल करके नीचे स्थान दिया गया है, क्योंकि ये आपस में बहुत समानता दर्शाते हैं, इसलिए इनको अलग से स्थान नीचे दिया गया है, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक। फिर 72 वाला तत्व वापस आ गया ऊपर, यानी 55, 56, 57, 57, फिर 58 से लेकर 71 वाले नीचे चले गए 4f में। फिर 72 वाला तत्व वापस ऊपर आ गया डी सीरीज में, डी ब्लॉक में। तो ये बात हुई लेंथेनाइड्स की, इसमें टोटल 32 तत्व रखे गए हैं। फिर लास्ट सप्तम आवर्त, 7th आवर्त जो है n बराबर 7, ये कहां से शुरू होता है? फ्रांसियम, और फ्रांसियम शुरू होता है 87 से,
86 ये समाप्त हो गया तो 87 से शुरू होगा। और ये समाप्त कहाँ होगा, ये 19 118 पे समाप्त हुआ है। अब इसमें कौन कौन से कक्षक भरे जाते हैं, देखो 6p कंप्लीट हो गया तो 7s 5f 6d, 7s 5f 6d और 7p पे जाके समाप्त हो जाता है ये, यानी 1s 7f 8 5d, डी में 5 होते हैं तो 1s 1 7 ये 8 5 ये 13 और 3 ये p वाले 16, 16 दूनी 32 तत्व इसमें रखे गए हैं। ये भी क्या है, अति दीर्घ, अति दीर्घ आवर्त इसको कहते हैं। लेकिन एक्टिनियम के बाद वाले तत्व के बाद के तत्वों को एक्टिनाइड्स कहते हैं। एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व जो हैं वो एक्टिनाइड्स कहलाते हैं और उनको आवर्त सारणी के नीचे अलग से 5f कक्षकों में जहां इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो एक्टिनाइड्स के नाम से जाने जाते हैं। ये 6d संक्रमण श्रेणी, ये 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणी, आंतरिक संक्रमण श्रेणी और ये 6d संक्रमण श्रेणी। तो थोरियम 90 से लोरेंशियम 103 तक के तत्व जो हैं वो एक्टिनाइड्स कहलाते हैं, एक्टिनाइड्स। और इनमें कौन कौन से कक्षक भरे जाते हैं, 5f 6d और 7s ये कक्षक भरे जाते हैं। 5f 6d और 7s कक्षक भरे जाते हैं लेंथेनाइड्स के सॉरी एक्टिनाइड्स के अंदर। और इनके अंदर एक 5f कक्षक यानी f कक्षक 4f ऊपर वालों में लेंथेनाइड्स में भर जाता है और 5f नीचे वाले एक्टिनाइड्स के अंदर भरता है। तो ये एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। एक्टिनियम के बाद वाले 14 तत्व और लेंथेनम के बाद वाले 14 तत्व लेंथेनाइड्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ये तो बात हुई लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की। अब 7वां आवर्त जो है वो उसके अंदर टोटल 32 तत्व रखे गए हैं। फ्रांसियम और ओग्नेशोन पे, फ्रांसियम से स्टार्ट होता है, ओग्नेशोन 118 पे फिनिश होता है। तो 87 के बाद 87 के बाद में 88 और 89 ऊपर है। फिर 90 से लेकर 103 तक के तत्वों को नीचे स्थान दिया गया है अलग से, क्योंकि ये आपस में बहुत समानता दर्शाते हैं तो इनको नीचे अलग से स्थान दिया गया है। फिर 104 से तत्व लेकर के 118 तक के तत्व वापस ऊपर 6d के अंदर संक्रमण श्रेणी में रखे गए हैं, डी ब्लॉक के अंदर। अब यूरेनियम 92 के बाद वाले तत्व जो हैं वो कृत्रिम रूप से संश्लेषित हैं। यूरेनियम 92 के बाद वाले तत्व संश्लेषित हैं, यानी इनको बनाया गया है। ये परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं, परा यूरेनियम तत्वों के नाम से जाने जाते हैं। ये कहलाते हैं परा यूरेनियम तत्व, यूरेनियम के बाद वाले। तो टोटल 7 आवर्त हो गए अपने। प्रथम आवर्त अति लघु आवर्त, कौन कौन से तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम अक्रिय गैस पे समाप्त हो जाता है। द्वितीय आवर्त लघु आवर्त, लिथियम से नियोन तक कितने तत्व है, 8 तत्व है। फिर तृतीय आवर्त सोडियम से आर्गन पे समाप्त होता है, 8 तत्व है। फिर चतुर्थ आवर्त पोटेशियम से क्रिप्टोन पे समाप्त होता है, 18 तत्व है। फिर पंचम आवर्त रुबिडियम से जिनोन पे समाप्त होता है, 18 तत्व है। फिर षष्ठम आवर्त सीजियम से शुरू होता है, रेडोन पे समाप्त होता है, 32 अति लघु अति दीर्घ आवर्त। लघु आवर्त, अति लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त और अति दीर्घ आवर्त, इनको इन श्रेणियों में बांटा गया है।
फिर सप्तम आवर्त जो है फ्रांसियम 87 से शुरू होता है और ऑग्नेसोन 118 पे समाप्त होता है। इसमें भी 32 तत्व रखे गए हैं। तो ये टोटल आवर्त सारणी की पूरे आवर्तों की चर्चा अपन ने यहाँ कर ली। और इसमें कौन से तत्व कहाँ से शुरू होते हैं, यानी कौन सा आवर्त कहाँ से शुरू होता है और कहाँ फिनिश होता है, तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है कि हर एक आवर्त जो है पी कक्षक के बढ़ने के साथ अक्रिय गैस पर जाके समाप्त होता है, केवल हीलियम को छोड़कर। वो 1s के साथ कंप्लीट हो जाती है। 1s के बाद में जितने भी पी कक्षक है उनके साथ एक आवर्त फिनिश होता है, यानी हीलियम, इनके बाद में नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन और ऑग्नेसोन 7p के साथ ही आवर्त सारणी अपनी कंप्लीट हो जाती है 118वें तत्व पर। इसके अंदर बीच के अंदर 2 आंतरिक संक्रमण श्रेणियां यानी 4f आंतरिक संक्रमण श्रेणी और 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणी, जिनमें 4f कक्षक और 5f कक्षक भरे जाते हैं। वो तत्व भी शामिल हैं जिनको अलग से नीचे स्थान दिया गया है। और वो लेंथेनम के बाद वाले लेंथेनाइड्स और एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व एक्टिनाइड्स के नाम से नीचे आवर्त सारणी में रखे गए हैं, क्योंकि ये आपस में बहुत समानता दर्शाते हैं लेकिन अन्य तत्वों से इनके गुणधर्म मिलान नहीं करते हैं, इसलिए इनको आवर्त सारणी के नीचे अलग से स्थान दिया गया है। तो ये अपनी आवर्त सारणी और उसमें आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।